नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, लोक भारती, कविता चौथी, किताबें। प्रसिद्ध गीतकार गुलजार जी इनके रचयिता है। हम देखेंगे कवि परिचय। जन्म 18 अगस्त 1933 में दीना झेलम जिला पंजाब स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ था। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार रहे। प्रमुख कृतियाँ: 84 रात लघु कथाएँ, रावी पार कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद, चांद, रात पश्मीने की कविता संग्रह, खराशे, कविता कहानी का कोलाज। इसी तरह इनका परिचय है। पद्य संबंधी: आधुनिक संवेदना के साथ साथ परिवेश में संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली एक काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकें प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कविता देखेंगे। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी मोहब्बत में कटा करती थी अब अक्सर। या कभी कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रहने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज़ हो गई है। अब उन्हें अलमारी से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांकती रहती है। वे कामना करती है कि उन्हें बाहर निकाल कर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, लेकिन अक्सर अभी नहीं होता है। दूसरा पैराग्राफ: गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शामें किताबें पढ़ने में बीता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आ गया है तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं, इसलिए उनकी शामें कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी है। अब हालत यह हो गई है कि किताबें नींद में चलने लगी है, अर्थात वे कवि को अब सपने में कभी दिखती है। इन किताबों में जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती है जो अक्षुण्ण हुआ करते थे, वे मानव मूल्य अब घर में नज़र नहीं आते। ये किताबें रिश्ते संबंधों के बारे में बताती थी। इस तरह से कवि ने किताबों के बारे में अपना मत प्रदर्शित किया है। आज के कंप्यूटर के युग में क्या हो रहा है यह बताया गया है। वह सारे उधेड़ उधेड़ है, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे डंठल लगते हैं, वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। कवि का कहना है कि किताबों की प्रशंसा करते हुए कवि कहते हैं कि किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध अब उघड़ गए हैं, उधड़ गए, टूट से गए। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकियाँ निकलने लगती है। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटक कर गिर पड़ते हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाले कोई ऐसा ठूठ हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला है। चौथा पैराग्राफ: जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस
झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है। पर्दे पर किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पुस्तकें और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीके के बारे में कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते बदल जाता है। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क अब जैसे टूट गया है। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि संपर्क के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं किताबें पढ़ते समय वे किताबों को कभी छाती पर रखा कर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। यहाँ पर गुलजार जी कहते हैं किताबों के साथ साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ा हुआ करती थी। कंप्यूटर आधारित हो जाने के बाद अब शायद उनका अस्तित्व नहीं रहा होगा। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल का संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के जिंदगी भर के संबंध जुड़ते थे। कभी कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बन जाएंगे। मतलब यहाँ पर कवि ने किताबों के माध्यम से रुखों और फूलों के आदान प्रदान तथा निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का वर्णन किया है। इसके साथ ही उन्होंने किताबों के सुख दुख दर्द, उसने मनुष्य की बढ़ती दूरियों तथा कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में सुविधाओं आदि का मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। इसी तरह से ये कविता यहाँ पे खत्म होती है। धन्यवाद।